हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप 2 सितंबर के ऑल शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना देरी किए। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों का समानता की गारंटी प्रदान करती है? यानी सार्वजनिक नियोजन मामले में अवसरों को समानता प्रदान करती है कौन सा अनुच्छेद? फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। फर्स्ट का आपका ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अनुच्छेद 16 इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रमण है? कौन सा मानव गतिविधियाँ की असभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दूसरा का ए नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? यानी जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? यानी केवल पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो सोचकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को चालू किया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? यानी जनसांख्यिकी संक्रमण जो है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया गया है, यानी वर्णन किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ सेकेंड के लिए टाइम दिया जाता है, सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का खाली स्थान होता है। जब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है तब प्रतिध्वनि सुनाई देती है फ्रेंड्स। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि तब सुनाई देता है जब क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है फ्रेंड्स, कपड़ों को साफ करने के में साबुन सहायक होता है क्योंकि जो कपड़े, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है, कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि कारण पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आपके पास 4 कारण दिए हुए हैं, सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, यह विलय पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जब कपड़ा साफ करने में साबुन सहायक होता है तब यह विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपका 7th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एम्फीबियन पौधे निम्नलिखित में से कौन से समूह में रखा गया है? यानी जो एम्फीबियन पौधे हैं वो कौन सा समूह में रखा गया है फ्रेंड्स? तो आपके पास टेरिडोफाइट, वायरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और थैलोफाइट, आपके पास 4 समूह का नाम दिया हुआ है। सोचकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं,
ब्रायोफैट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगर आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक को मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यानी कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कैबुल लामजाओ आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 8वां का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधे का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। यानी जो लुप्त जानवर होते जाते हैं या फिर पौधे होते जाते हैं वो उसे कौन सा पुस्तक में रखा जाता है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, रेड डाटा बुक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी लुप्त जानवरों और पौधे को किस बुक में नोट किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी है? यानी मैदानी हॉकी है। भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है आपका मैदानी हॉकी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, 18 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, पीटी उषा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी पीटी उषा को अध्यक्ष चुना गया था। 28 नवंबर 2022 ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंसर। तो चलिए हम लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 2015 में आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना शुरू किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? यानी तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन कराया गया था फ्रेंड्स वो किसके द्वारा कराया गया था? आपसे ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, अशोक के द्वारा क्या कराया गया था? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यानी जो पंच सिद्धांतिक पुस्तक जो है फ्रेंड्स किसकी रचना है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोचकर कमेंट में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 14 का आपका बी नंबर वाराह मिहिर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 14 का बी नंबर आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड। देखिए कोई शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ देता है कोई। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? यानी अनुमानित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 15 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1% है फ्रेंड्स आपका आर्गन पृथ्वी के वायुमंडल में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए परिषद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी बौद्ध के लिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था फ्रेंड्स वो किस पाल के राजा ने स्थापित किया था? तो बिल्कुल धर्मपाल का आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, धर्मपाल इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां देखिए क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? यानी इलाहाबाद की संधि जो है फ्रेंड्स किसने निष्पादित की थी? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, रॉबर्ट क्लाई और शुजा उद्दौला और फिर शाह आलम इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या बोल रहा है। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? यानी कौन सा भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था, आपसे ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं गुजरात का सोलंकी शासक मुराज, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। गुजरात के सोलंकी शासक मुराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ये भारतीय राजा था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका 1995 ईस्वी में हुआ था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका। 20वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? यानी भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों में दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, यानी कौन संचालित करता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, उपराज्यपाल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां की ओर। अगर अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं फ्रेंड्स, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और डेली वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक वीडियो का अपडेट पहुंच सके फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपका 21वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है। यानी किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है 2019 रिपोर्ट के अनुसार? तो 2027 तक है जो फ्रेंड्स भारत का जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्धा नदी। वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? यानी किस नदी की प्रणालियों में से एक है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं गोदावरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 22 का सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। 2024 तक चंद्रमा में पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा कार्यक्रम का नाम क्या है? यानी नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है जो 2024 में उतारने वाली है फ्रेंड्स महिला और पुरुष का, उसके नासा का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी आर्टेमिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपसे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य के स्थितियाँ जिम्मेदार है? इन कौन सा नियम बताता है कि ज्वार और भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की परिस्थितियाँ जिम्मेदार है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बी नंबर इसका गुरुत्वाकर्षण का नियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस्ताद आमिर खां किस घराने से संबंधित थे? यानी उस्ताद आमिर खां कहाँ से थे फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इंदौर से थे वो उस्ताद आमिर खां। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितना क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन को बात किए 3 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो अगर आप सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनका योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहली ट्रांस वुमन है? तो आप कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नार्थकी नटराज इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समरवती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? यानी समरवती सूची जो है फ्रेंड्स उसके अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं श्रमिक संघ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए फ्रेंड्स, क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति करने के योगदान व्यक्ति के राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा, इस का उल्लेख किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तीसरा का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 126 अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। आपका चौथा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान की जाती है? यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की जाती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 3 प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान की जाती है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या आपसे पूछ रहा है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? यानी न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है भारत के कौन सा सरकार? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, कृषि और सहकारिता विभाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है फ्रेंड्स, अवधि रूप से की गई जनसंख्या की आधारिक गणना खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। यानी औधारिक रूप से की गई जनसंख्या के आधारिक गणना निम्नलिखित रूप से जानी जाती है। यानी किस रूप से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, जनगणना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। आपका 7वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब खाली स्थान होता है। क्या होता है जब चलती है? तो फ्रेंड्स जब माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और नमी में वृद्धि की जाती है, तब ध्वनि की अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों सही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां क्वेश्चन आपसे देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं, उसकी खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? यानी जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जो हम आज उपयोग करते हैं, यानी वैज्ञानिक नाम जो खोजा गया फ्रेंड्स, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका इसका कैलोरस लीनियस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर। आपका 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? यानी अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बुझा हुआ चूना को, यानी बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है अमोनिया गैस को सुखाने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फ्रेंड्स आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ दिया, पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मानव के रीढ़ की हड्डी इसमें 33 करोड़ होती है फ्रेंड्स, 28 नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही कथन नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, हाथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताव घोष ने नहीं लिखा है? यानी अमिताव घोष ने फ्रेंड्स वह कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है ये सब में से? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप, 12 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सूटेबल बॉय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमिताभ घोष ने ए सूटेबल बॉय उपन्यास का रचयिता नहीं किया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने हैं? यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स दिसंबर 2022 में? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका 13 का ए नंबर दिनेश कुमार शुक्ला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी कुल्लू जो घाटी है फ्रेंड्स वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही जवाब है सेब की खेती के लिए आपका कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है? यानी सुंदरेश्वर महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है भारत के? तो बिल्कुल सही जवाब है केरल मनाता है फ्रेंड्स आपका सुंदरेश्वर महोत्सव। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं? यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है फ्रेंड्स वह कौन सा वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका 16 नंबर का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वो शहनाई बजाने के प्रसिद्ध थे, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां। आपका 17वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछ रहा है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? ललित कला अकादमी की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सोचकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 17 का डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की स्थित घाटी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दून इसको कहा जाता है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच को घाटियों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या पूछ रहा है, भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? यानी भूरे शैवाल में जो फ्रेंड्स है भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जो लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। संगीत नाट्य अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? यानी संगीत नाट्य अकादमी भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 21वां। आपका 21वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था गरीब के चक्र बाहर निकालने से संबंधित प्रयास किया? यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 1951 से 1956। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां। क्विचोटे नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यानी क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपको पुस्तक और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स तो ट्रिक के अनुसार वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है सलमान रुश्दी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 23वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह से किया जाता है? यानी विधायिक न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह से किया जाता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इसका मंत्री परिषद की सलाह से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 24 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर ए 1911 में कलकत्ता में गाया था फ्रेंड्स।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटेन सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। यानी जो फ्रेंड्स गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटेन सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था, क्या था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है रॉटेल एक्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें आज 3 सितंबर में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन के पेपर के बारे में हम डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। अगर आप 3rd शिफ्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपको एक बात हम बता दें फ्रेंड्स, अभी तक जितना हम एनालिसिस वीडियो बनाए हैं 3rd शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपका पहला ही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ये सभी लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? कौन सा विटामिन है जो फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका। क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। अधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में स्नो की सफाई निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? यानी किस प्रकार से सफाई की जाती है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका सीमा सड़क संगठन, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा आपका 3rd का डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के रूप में वृक्ष उगाते हैं। यानी वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के रूप में वृक्ष उगाते हैं, वह कौन सा प्रक्रिया है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है इसका कृषि वानिक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा संस्था है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 5 का सी नंबर IRDAI, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6ठा। आपका 6ठा क्वेश्चन है मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? यानी मेघना जो है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको हम बता दें फ्रेंड्स, अगर आप 1st और 2nd शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी सरहुल नृत्य, देखिए नृत्य से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आपका नृत्य से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो चैनल में वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सरहुल नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है झारखंड राज्य से आपका संबंधित है सरहुल नृत्य। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य से संबंधित है? यानी दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? भारत में आपसे पूछ रहा है, तो असम राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मेघालय की गारो पहाड़ी में निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन के लिए जानी जाती है? यानी मेघालय के गारो पहाड़ी में कौन सा फसल उगाया जाता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही है आंसर है संतरा फसल का उसमें उत्पादन किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। आपका 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र
किसी अर्थव्यवस्था के खाली स्थान का एक हिस्सा है, यानी सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका तृतीय क्षेत्र है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का किसे कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कृत्रिम रूप से किसे वर्गीकृत किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, गार्डन इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है द्वीप का नाम फ्रेंड्स, तो सोचकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका अंडमान और निकोबार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फसाई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स नया सीईओ आपका। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका गंजी कमला वी राव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 14 का सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। खाली स्थान में हर साल फरवरी में शिल्पग्राम मनाया जाता है, यानी शिल्पग्राम हर साल फरवरी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 15 का बी नंबर ऑप्शन ताज महोत्सव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है, यानी शिल्पग्राम जगह में मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपका अगला क्वेश्चन है गंधार कला शैली निम्नलिखित में किस यूरोप की कला से प्रभावित थी, यानी गंधार कला शैली जो था फ्रेंड्स वो किस यूरोप की कला से में प्रभावित थी फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप यूनान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आपका कदम सरूर रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, यानी कदम रसूल मस्जिद आपसे पूछ रहा है कहाँ स्थित है, वो क्या से बना है। तो ईटा व काले संगमरमर से बना है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपका गोंड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे। लोधी वंश का आपका अंतिम शासक पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है इब्राहिम लोधी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक तो इब्राहिम लोधी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन का स्थापना आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है 19 का आपका सी नंबर 1928 ईस्वी में इसके स्थापना हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे, यानी 1923 में गठित प्रथम महासचिव कौन थे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित मोतीलाल नेहरू, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों कम वर्षा मिलती है फ्रेंड्स चेन्नई के दक्षिण पश्चिम मानसून के अन्य स्थानों से। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, यानी पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है फ्रेंड्स। आपके पास ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से आप आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका तूतीकोरिन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 22 का सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23वां। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है, यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका दून, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है, यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है आपका। तो बिल्कुल सही जवाब है कोरल सागर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष 10 दिनों के लिए खालिस्तान में आयोजित की जाती है, यानी सूर्य शास्त्र नृत्य जो है फ्रेंड्स वो प्रतिदिन
10 वर्षों में लिए खाली स्थान नियुक्ति की जाती है। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है तिरुवनंतपुरम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए फ्रेंड्स। तो आपको पता चल गया होगा थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, किस लेवल से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि फ्रेंड्स आप तक वीडियो का अपडेट पहुंच सके। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।